100+ reporters. नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, आज एक बेहद हसास मौजू पर हम बात करेंगे, हुजूमी तशद्दुद। जी हाँ, ये बेहद सेंसिटिव इशू है और लगातार सुर्खियों में भी ये लफ्ज़ रहा है। हुजूमी तशद्दुद यानी भीड़ के ज़रिए किसी भी इंसान को कभी भी मार देना। इंसान तो मर जाता है लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है बहुत सी ऐसी जिंदगियां जिनके लिए जिंदगी गुजारना ही दुश्वार हो जाता है। और ख़ासतौर से अगर हम ख़वातीन की बात करें, औरतों की बात करें, तो पीछे रह जाने वाली औरतें सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इससे हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हुजूमी तशद्दुद का निशाना उनका अपना बेटा होता है, भाई होता है, शौहर होता है, बाप होता है या घर का ही कोई फर्द होता है। भीड़ तो अपना काम करके चली जाती है, लेकिन उसके बाद रह जाती हैं कुछ ऐसी जिंदगियां जिनके लिए काफ़ी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। और ऐसी ही ख़वातीन के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी दो बहुत ही ख़ास मेहमान। चलिए सबसे पहले हम आपका तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, फॉर्मर ACP हैं राजेश्वरी रेडकर जी। राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में, परवाज़ मुबाहिसे में। राजेश्वरी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक औरत सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है अगर इस तरह के कोई वाक़या, इस तरह का कोई हादसा पेश आता है, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हुजूमी तशद्दुद के बाद जो इफ़ेक्टेड पर्सन है, उसकी जो बीवी है, माँ है या घर की कोई भी औरत है, उसके लिए कानून किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, वो कोई भी औरत हो, कोई भी महिला हो, उसने बेझिझक पुलिस डिपार्टमेंट में, यानी उसके यहाँ पे जो कुछ नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो जा सकती है बिन दिक्कत। क्योंकि आज मुझे लगता है हर जगह पे लेडी ऑफिसर्स और लेडी कांस्टेबल तैनात है और उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया गया है, सेंसिटाइज किया है महिलाओं के किसी भी जो उनकी तकरार रहेगी, उनकी जो कंप्लेंट रहेगी, उसके लिए किस तरह से उनके साथ बातचीत करे, इसलिए वो सेंसिटाइज हुए। तो कोई भी महिला है उसने जाना चाहिए पुलिस स्टेशन, ऐसा मेरा कहना है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आज कानून हमारे साथ है, लेकिन हमें कानून के बारे में पता भी होना चाहिए। राजेश्वरी जी, इतना लंबा आपका करियर रहा है और इस फील्ड में ख़ास तौर से इस तरह की चीज़ें भी आप देखती रही हैं। एक औरत को मॉरल सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि डराया या धमकाया या फिर उसको किसी भी तरह का दहशत का निशाना ना बनाया जाए। मॉरल सपोर्ट किस तरह से हमारा लॉ उसको देता है? बराबर है। देखिए, यहाँ पे हम नेशनल टीवी पे बताते हैं उन्हें पुलिस से अप्रोच करना चाहिए। पुलिस स्टेशन में भी जो महिलाएं हैं, यहाँ तक कि जेंट्स, उन्हें भी सेंसिटाइज किया हुआ है। ऐसी कुछ भी कंप्लेंट्स है उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। इसके अलावा फिर महिला आधार केंद्र है, अगर किसी को बाद में रहने की भी दिक्कत है तो हम कहीं पे भी उन्हें शेल्टर दिलवा सकते हैं। ऐसे सामाजिक संस्थाएं भी हैं, उनके साथ हम डील कर सकते हैं जी, ऐसा और मेरा कहना है। जी जी जी। और अगर किसी लेडी किसी खातून के साथ उसके बच्चे हैं तो फिर उनके लिए क्या कुछ? देखिए, अगर कानून के हिसाब से बच्चे तो उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए फिर हम लेते हैं कोई सामाजिक संस्थाएं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो NGOs होती हैं, उनसे भी आप उनका कांटेक्ट करवा सकते हैं ताकि वो अपनी बात कह सकें। बराबर बराबर। जी राजेश्वरी जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब एक औरत इस तरह के हादसे से गुजरती है तो उसका जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो
बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से गुजर रही होती है, उसको कागजी कार्रवाइयों का भी नहीं पता होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, बहुत सारे उसके सामने दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे हालात में किस तरह से हमारी जो पुलिस है वो उसको हेल्प कर सकती है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई भी औरत है वो अगर खुल के बात कर सकती है तो उन्हें हम मदद कर सकते हैं। और अभी आपने कहा तो कोई एनजीओज हैं, उनके साथ हम मिलके उनसे कुछ भी हेल्प ले सकते हैं, यही मेरा कहना है। और पहली बात तो है, अगर उसके साथ में कोई उसका भाई नहीं है, कोई भी मर्द नहीं है, तो हम उसे उतना दिलासा तो देते ही है जी। और कई बार मैम ऐसा भी देखने में आया है कि रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती है, बहुत सारे उससे चीज़ें मांगी जाती हैं, तो वो उस वक्त उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं होती है। तो क्या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ ख़ास तरह के पुलिस थाने में उनके लिए अलग से कुछ सेक्शन बनाए गए हैं जो इस तरह की हेल्प कर सके, उनकी मदद के लिए आगे आ सके? नहीं, देखिए, अगर वो लोकल पुलिस स्टेशन में उनको कुछ हेल्प नहीं मिलती है तो भी वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर उनसे वो मिल सकती है। और दूसरी बात एक है, सब जगह पे हेल्पलाइन है। जी जी, वो हेल्पलाइन से डायरेक्ट संपर्क करके बोल सकती है उसे कुछ तकलीफ हुई है और उसको कुछ मदद नहीं मिली, तो वो डायरेक्ट हेल्पलाइन से बोल सकती है कंट्रोल रूम में या कुछ भी कि हमें लोकल पुलिस से मदद नहीं मिल रही है, ऐसी बात वो कर सकती हैं। और आजकल बहुत सारी जो महिलाएं भी है वो स्मार्टफोन यूज करती है, तो अलग अलग ऐप भी है। अगर मुंबई में अलग ऐप है, बहुत जगह पे ऐप दिए है पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो उसके ऊपर वो दर्ज कर सकती हैं उसकी जो कंप्लेन है जी। क्योंकि तो इसमें दिक्कत, उसने खुल के खुद होके थोड़ा तो भी साहस उसने करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले वो और बाहर निकल के बात करनी चाहिए। हाँ, अपनी बात उसको जो है वो खुद ही रखना होगी और उसके बाद उसके साथ पुलिस है, कानून है, सब कुछ है। कई बार मैम ये भी देखने में आया है कि सब कुछ है जी, इस तरह की जो औरतें होती हैं वो पुलिस स्टेशन भी अगर ना आना चाहें, उनके साथ उनका कोई रिश्तेदार या कोई इसी तरह का हो, तो घर से भी क्या वो अपनी इस तरह की बात कर सकती हैं? और मान लीजिए उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, कर सकती है, वो बात कर सकती है। इसलिए मैंने बोला वो हेल्पलाइन के ऊपर बोल सकती है ना, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है जी। और जो एनजीओज हैं वो उनका क्या अहम रोल होता है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक इस तरह की जो खातून होती है उसको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, रिहैबिलिटेशन के लिए अलग एजेंसीज है, किसी का भी कुछ है उसको आगे जाके क्या करना चाहिए ये तो उसके लिए गाइड उस हिसाब से देते हैं गाइडेंस। जी जी। तो कोई सामाजिक संस्था है उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं उनको। जी, और हमारे साथ इस वक्त एक सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन साहिबा भी जुड़ चुकी हैं, हमारी बहुत ही खास मेहमान हैं, जानी पहचान मेहमान हैं। ताहिरा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि हुजूमी तशद्दुद एक खौफ की तरह से हमारे समाज पे तारी हो गया है और सबसे ज़्यादा जो इसका असर देखने में आ रहा है, चाहे बराह रास्त हो या फिर इनडायरेक्टली हो, वो एक औरत पर पड़ता है। उसके जो अपने पीछे जो उसके साथ जो बच्चे हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं, वो तमाम उससे सवाल करते हैं, उस औरत की तरफ देखते हैं। तो इस तरह की औरतों को जिनका बाप, भाई या फिर शौहर या फिर उनका कोई भी जो फर्द है वो हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गया हो, उसको हम एक समाज के तौर पर क्या कुछ मदद दे सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो एनजीओज भी हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में, जैसे अभी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी पिछले अगस्त के महीने में ही, लास्ट जो था 21 से 30 अगस्त में,
18 केसेस हुए हैं जहां बहुत से औरतें जो मेंटली चैलेंज औरतें थी, जो मंद बुद्धि की थी, उन औरतों को पकड़ के कि बच्चा चोर है इस तरह से करके उनको असॉल्ट किया गया है। वहां पे आप क्या कहेंगे, बुरी तरह से मारा गया है। उनका इलाज तो ये होता है कि भाई कराएंगे, इसका इलाज सरकार करे, उसके पीछे जो बच्चे होंगे उनको कौन देखेगा। और पहली बात ये है कि तशद्दुद कानून को हाथ में क्यों ले रहा है, ये क्यों, ये मॉब कैसे ऐसा बिल्कुल बेखौफ हो गया है, इसको कानून का डर नहीं है। सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है कि वो कानून हाथ में लेता है, इसकी वजह ये है कि उनको कन्विक्ट नहीं किया जा रहा, उनको उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। अगर एक्शन होगा तो उसका बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। देखिए सुबोध जो मारे गए, जो इंस्पेक्टर थे, उनके मरने के बाद क्या हुआ, जो उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब पीछे छूटे, वो उनका पूरा फैमिली छुट्टी है। लेकिन जो लोगों ने ये तशद्दुद किया था, जिन्होंने इंसाइट किया था वायलेंस को, जब वो लोअर कोर्ट से बेल पे निकल सकते हैं आप, लेकिन उनको हार माला पहनाई गई, तो क्या प्रेसिडेंट सेट होगा। आपको अपने देश में कानून बनाए रखने के लिए, जो देश कानून से चलता है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे अगर इस तरह से लोग हाथ में लेते हैं, कानून हाथ में लेते हैं और कानून हाथ लेके खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही न्याय कर देते हैं, खुद ही मार देते हैं, खुद ही तय करते हैं कि ये महिला बच्चा चोर है, खुद ही तय करते हैं कि ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है, तो जाहिर है ये जंगल राज तो नहीं है। पहले उसको दुरुस्त करना होगा। जी ठीक है, ठीक है, पहले उसको दुरुस्त करना होगा, उसके बाद ये बात आएगी कि वो महिला हमारी जो है उसको किस तरह से हम रिहैबिलिटेट करें, कैसे उसको अपने पैरों पे खड़े करें, कैसे उसको इस काबिल बनाएं कि अपना लाइवलीहुड अपने बच्चों को देख सके। लेकिन मेरा मानना है कि पहला जो स्टेप है वो स्टेट को लेना पड़ेगा कि लोग कानून हाथ में ले कैसे रहे हैं, लोग किसी को मार कैसे रहे हैं। उस देश में मैं कहती हूँ जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो संविधान से चलता है, जहां अदालतें हैं, जहां इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है, आखिर वहां जाके एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उसके बाद हम ये कहें कि वो औरत जिसका पति मार दिया गया, या वो औरत जिसको लिंच किया गया, उसके बच्चों को क्या कैसे रिहेबिलिटेट करें। साहब ये तो सेकेंड स्टेप है, आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई भी महिला हमारी ठीक है ताहिरा सिंह जी, ठीक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो घर की औरत पर पड़ता है। मान लीजिए बदकिस्मती से कोई औरत इन तमाम चीजों का शिकार हो गई है, अब उसके पीछे जिंदगी कई सवालात लिए खड़ी है। उनके लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से इन औरतों को कानूनी हेल्प दिलवा सकते हैं, किस तरह से इनको जो इनके खाने का मसला है वो किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए लीगल एडवाइजरी के लिए और लीगल हेल्प के लिए एनजीओज बने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे लखनऊ में भी आली है, जो एडवोकेसी ग्रुप है, ये उनको हेल्प करती है। तो ये ग्रुप तो आगे आए, उन्हें हेल्प करें और कल्प्रिट को दंडित कराएं, जिससे कि लोगों में डर पैदा हो कानून का। ये काम जो लीगल उसमें काम कर रहे हैं जी, उनको करना होगा। और रिहैबिलिटेशन के लिए भी बहुत से काम हो रहे हैं, जहां से उन महिलाओं को अगर सिलाई में अच्छी है, या कंप्यूटर में है, या ब्यूटिशियन का कोर्स, इस तरह से उनको करके सेल्फ रिलायंस अपने पैरों पे खड़ा करे, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न करे, अपने बच्चों को जिला सके, आगे बढ़ा सके, बेहतर जिंदगी, डिग्निफाइड लाइफ दे सके जी। तो इस तरह के एनजीओज भी हैं, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कौशल विकास भी इसमें काम कर रहा है, तो इस तरह से उसमें किया जा सकता है। लेकिन लीगल की जो मैं बात करती हूँ, ये लीगल हेल्प बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि उस औरत को जिसके साथ ऐसा हुआ है, कि उसका पति या उसका भाई या कोई भी घर का बाप जिसको इस तरह से किया गया है, वायलेंस ने, मॉब ने आके कानून हाथ में लेके उसको लिंच किया है, तो उसको एक जस्टिस भी चाहिए, जो उसको सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए ये भी उसको जरूरी है कि उसको न्याय मिले। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि न्याय मिले। सोशल जस्टिस की बात हम करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडरमाइन ना किए जा सके।
ऐसा ना हो कि लोग कानून हाथ में ले लें और अपना सब कुछ करके रख दे और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करें। तो आप भी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर देते हैं, आप सबसे बड़े लोकतंत्र को फिर आप अंडरमाइन कर देते हैं। तो जाहिर है मुझे लगता है कि लीगल जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, जो एक ग्रुप्स है, लॉयर्स का कलेक्टिव ग्रुप्स काम करता है, इनको ऐसे महिलाओं के लिए आगे आके उनकी हेल्प करना चाहिए। हम लोग भी ऐसी महिलाओं को हेल्प करने के लिए लीगल ग्रुप के ही से ही हेल्प लेते हैं और बराबर उनके साथ खड़े होते हैं और समाज के लोगों को भी मजबूती से ऐसी महिलाओं के साथ खड़े होकर जस्टिस हाँ बिल्कुल के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि देखिए बहुत अक्सर ये पावरफुल लोग होते हैं जो वायलेंस कर रहे हैं, तो जाहिर है उनके साथ लड़ाई कोई बहुत छोटी और बहुत कमजोर नहीं होती, ये मजबूत दृढ़ निश्चय वाली लड़ाई होती है जिसमें हम मजबूती से खड़े होते हैं और बिना खौफ बिना डरे न्याय के लिए अपनी प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। जी ताहिरा हसन जी, जिस तरह से डर का बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो इस तरह की जो खवातीन आती हैं, जिस सामाजिक तबके से वो आती हैं, वहां पर अक्सर वो घरों से ही बाहर निकल नहीं पाती, अपनी बात नहीं कह पाती हैं। तो ऐसी औरतों को अपनी रिपोर्ट पुलिस थाने तक दर्ज करवाना ही बहुत दिक्कत का काम है, मुश्किल काम है। ऐसी औरतों तक हमें खुद पहुंचना होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पहुंचना होगा। मैं आपसे बताऊं है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस या रेप के केसेस तक में महिलाएं अब थोड़ा मुखर हुई हैं, वरना वो थाने तक जाने में, उसकी सीढ़ी तक चढ़ने में डरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि जल्दी हमारे रिपोर्ट दर्ज कराना भी एक बहुत बड़ी मुहिम है। तो जाहिर है यहाँ भी एक डर और खौफ का जो माहौल पैदा हुआ है। देखिए आज ही इंडियन एक्सप्रेस में मैं पढ़ रही थी कि उसमें कोई अलीगढ़ के स्टेशन की भी जिक्र है जहाँ पर एक फैमिली को लिंच किया गया, कल हुआ है ये बात, उनकी पिटाई, मॉब ने अपने हाथ में कानून लिया। तो जी तो मैंने आज उसको इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा। तो मैं कह रही हूँ इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं तो डर तो है लोगों में, खौफ है। तो जाहिर है हम लोगों को, मैंने इसीलिए कहा कि जो लॉयर्स का एक कलेक्टिव ग्रुप्स है, ये इस तरह के एनजीओज है जो लीगल एडवाइस देते हैं, लीगल बैटल को लड़ते हैं, उनको आगे आना होगा, वहां तक पहुंचना होगा और उनको हेल्प देना होगा, ये कहना होगा। बहुत बार तो लोग डर जाते हैं, मतलब ये वायलेंस होने के बाद भी सोचते हैं चलो छोड़ो कहीं ऐसा ना हो और कुछ हो जाए। तो उनको बताना होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस देश का कानून, उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि देश का कानून आपके साथ है जी, और आप सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। और सिर्फ कहने के लिए कि नहीं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा लगना चाहिए हमारे अवाम को, जो हमारे देश के लोग रहने वाले, उन्हें लगना चाहिए कि कानून ऐसे लोगों को दंडित करेगा। जी ताहिरा हसन जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं तबरेज अंसारी का जो मामला है, हालिया मामला है, और अब उसकी जो बेवा है, बहुत ही छोटी उम्र की वो बच्ची है, उसको इंसाफ नहीं मिला है, यहाँ तक कि वो अब खुदकुशी तक की बात कर रही है। उस तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी हिम्मत कैसे बंधाई जाए, उसको कानून तक कैसे पहुंचाया जाए? नहीं बिल्कुल, देखिए उसके भी लीगल बैटल, मैंने जो सुना है कि उसके कानूनी प्रक्रिया के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ लोग हेल्प भी कर रहे हैं फाइनेंशियली, और हम लोग भी, हम सबको, जितने लोग आपके थ्रू भी देख रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जाहिर है वो बेसहारा, उसके तो वीडियो भी वायरल हुए किस तरह से उसको थ्रैश किया गया, किस तरह से मारा गया। तो मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा असॉल्ट है हमारे लोकतंत्र में भाई, हमारे कानून पे ये असॉल्ट है, इसको समझना होगा। इस तरह की अगर वारदातें होती रही तो लोग कैसे कैसे अपने हमारे इंस्टीट्यूशंस पे यकीन करें। बहुत आना चाहिए और कोर्ट को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए। कभी क्या होता है विटनेसेस उस तरह से नहीं पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो है ना, उसको चेक करें, डॉक्टर है नहीं है, और नहीं है तो उसके बाद ये वीडियो ही काफी होता है दिखाने के लिए कि किस तरह से इंसानियत शर्मसार हो रही है। एक इंसान को बांध के किस बुरी तरह से पीटा जा रहा है, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो ये सच बात है कि बहुत ही दहलाने वाली बात है। और उसकी पत्नी जो कम उम्र भी है, आप सोचिए किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी, किस डर और खौफ से गुजर रही होगी। तो जाहिर है हम सबको उसके साथ खड़ा होना होगा। हम सब जो अपने डेमोक्रेसी पे गर्व करते हैं, हम सब जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, हम सबको उसके साथ, देशवासियों को उस महिला के साथ मजबूती से खड़े होकर उसकी लड़ाई में
शाना बशाना होकर चलना होगा और दिखाना होगा कि ये जो उद्दंड लोग हैं ये देश नहीं चलाएंगे। कानून से ही देश चलेगा, संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल। राजेश्वरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की भी महिलाएं हैं जो थाने पहुंच रही हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही है, तो ये महिलाएं अब आगे क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ये बिल्कुल हताश हो चुकी हैं, नाउम्मीद हो चुकी हैं। इनको अब कैसे वापस कानून में यकीन दिलाया जाए? देखिए, इसके लिए तो समाज में बाकी भी जो तत्व है उन्होंने भी आगे आना जरूरी है, क्योंकि पुलिस खुद होके उसके अगर सामने आया कुछ भी अगर घटना, तो वो पुलिस जो है उन्होंने जाना चाहिए। उनके जो लेडी ऑफिसर्स या लेडीज हैं उन्होंने वहां जाके उसके साथ बात करनी चाहिए। ये तो बात बराबर है, लेकिन जब तक कोई कंप्लेंट नहीं सामने आती है तब तक नहीं कर सकती है पुलिस, ऐसा मेरा कहना है। दूसरी बात यह है कि जो समाज है आज, जो उसके नेबर्स है, वो एरिया के जो है, उन्होंने भी उनके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। बहुत सही, बिल्कुल, ऐसा मेरा कहना है। जी, मतलब उस औरत को उतना उन्हें हिम्मत देनी है कि वो कानून तक पहुंच सके। हिम्मत जरूर बराबर, और कानून अगर जरूरत है तो कोई भी लेडीज उसके साथ जाके वहां पे बात भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ में वहां पे उसको कुछ ना कुछ तो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके जो निकटवर्ती है कोई भी है, यहाँ देखा है गया है, सामने कुछ होता है तो लोग वीडियो निकालते हैं। जी जी जी, निकालते हैं, लेकिन कोई सामने जाके आगे जाके कुछ भी मदद नहीं करता, ये भी गलत है। तो वो जरिया जो देखने का जरिया है वो बदलना चाहिए हर एक ने। आजकल तो आप सामने ही आ जाते हैं बहुत सारी बातें, तो वो वही जरूरी है। जी राजेश्वरी जी, लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक सामाजिक जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ इस तरह की जो औरतें हैं वो अपने घरों से ही नहीं निकल पाती हैं, और पुलिस, आप भी इस बात को मानेंगी कि एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा जिसको सुनते ही जो है एक आम आदमी भी डर जाता है। आज भी ये चीज मौजूद है। तो पुलिस से डरना नहीं है, पुलिस के पास जाना है, पुलिस तक अपनी बात रखनी है। ये तमाम चीजें कैसे बदलेंगी एक औरत के लिए? देखिए, एक औरत के लिए जो अगर वही मैं कहती हूँ, अगर ये औरतें कौन सी है, ज्यादातर जो पढ़ी लिखी है उसमें भी कोई है वो आती नहीं आगे, लेकिन जिन्होंने घर के बाहर वो कदम ही नहीं रख रही है, तो जो हमारे पुरुष है, जो हमारे मेल कैंडिडेट है, उनका भी नजरिया बदलने के लिए जरूरी है। वो तो पढ़े लिखे, वो जाते स्कूल में, तो उसके लिए वो सामाजिक एक जिम्मेदारी है हर एक की। जी ऐसा मुझे सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस के सामने जब आता है तो उन्होंने खुद होके एक उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो निष्पक्ष उन्होंने पार करनी चाहिए। ये तो कानून से बंधे है। लेकिन अगर वो भी वैसा नहीं करते तो है दूसरे भी लोग, सामाजिक तत्व, वो तो सामने आके बोल सकते हैं। जी ताहिरा जी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं एक मिनट मैं वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट में वर्कशॉप लेते हैं, पुलिसों का सेंसिटाइज करते हैं हर वक्त कि किस तरह से उन्होंने डील करना चाहिए, और अगर पुलिस भी कहीं पे चुकते हैं तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटली एक्शन भी लेते हैं। वो तो रूटीन कोर्स में चलता ही है, लेकिन उन्हें भी सेंसिटाइज करने का हर वक्त प्रयत्न किया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट जी। तो बहुत अच्छा, कम से कम हमारे इस प्रोग्राम के जरिए ये बात तो सामने आई कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी, पुलिस शोबे को भी इस तरह के मामलों से निपटने के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है। ताहिरा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरह की जब औरतें होती हैं और जब वो अपने घरों में रहती हैं, घर के अंदर जो उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है, चाहे वो कंपनसेशन की बात हो, पैसे की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, आदमी जो है वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद के जो हालात हैं उससे निपटने के लिए उस औरत को बहुत मुश्किलें पेश आती हैं, ये तो आप मानेंगी?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मानती हूँ मैं। और अभी जैसे हमारी उन बहन ने कहा कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स काफी चले हैं पुलिस के, लेकिन आज भी पुलिस के अभी और चलने चाहिए और पुलिस में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि पुलिस आज भी मानती है कि बहुत सी जगहों पे महिलाओं की ही गलती मानती है, उनका ही कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगती है। और अभी सीएसडीएस की रिपोर्ट तो अभी आई है जो बता रही है कि वो मानते हैं एक कम्युनिटी के लिए कि वो ऐसे होते हैं, वो तशद्दुद करते हैं। तो ये सब सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम तो चलाने की बिल्कुल सही कह रही है हमारी जो बहन है कि बहुत जरूरत है, उनके बीच काम करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है जो एफआईआर दर्ज कराने महिला जाएगी वो पुलिस थाने ही जाएगी, और अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तभी तो केस आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि वहां भी जो महिलाएं हमारी अंदर रहती हैं, जो नहीं बहुत बाहर निकली हैं, उन्हें कंपनसेशन चाहिए, वहां के ऑफिसेस के चक्कर लगाने हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना, तो वहां कुछ संगठन इस तरह के लोग जाएं, और जगह जगह कम्युनिटी में भी काम हम लोग जैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी में और लोग भी कर रहे हैं कि उसी कम्युनिटी से लोग तैयार हों, वहीं से कि जो अपने आसपास के लोगों में बोले। और ये मतलब हमको सेंसिटाइज अपनी सोसाइटी को भी करना होगा कि अगर किसी के साथ कुछ होता है, जैसे सही कहा इन्होंने, लोग वीडियो बनाने लगते हैं, बिल्कुल कहीं कोई केस हो रहा है, मारपीट का वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो ना बना के उस साथ खड़े होइए। अगर 20 लोग खड़े हो जाएंगे तो वो कैसे किसी व्यक्ति को मारेगा? 3 लोग भी मार रहे हैं और सब खड़े हो गए, लोग डायल करने लगे 100, पुलिस बुलाने लगे, तो एक डर पैदा होगा। ये चीज हमें सोसाइटी में भी पैदा करना है कि इस तरह की वारदातें होती है, वहां हमें खड़ा होना होगा, जो विक्टिम है, मजलूम है, उसके साथ खड़े होने का हमें सीखना होगा। जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसकी बात भी जो है हमें ले जानी होगी, लोगों को उसके अंदर पैदा करना होगा। और ये अजीब सी बात है कि हमें पैदा करना होगा उस देश में जो गांधी का देश है, जो गौतम का देश है, जो कबीर का देश है, जो कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वहां पे अभी हमें ये सब करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और तो कम से कम एक पॉजिटिव नोट पर आज लेकिन मुझे लगता है कानूनी पहलू को मजबूत करना जी होगा। एक पॉजिटिव नोट पर हम इस प्रोग्राम को छोड़ते हैं कि कानून अभी है, पुलिस अभी है, खुद सामने आना होगा, अपनी बात रखनी होगी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ जरूरत है हिम्मत पैदा करने की, आगे आने की, और इस तरह की जो एनजीओज हैं उनसे मदद लेने की। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, आदाब।